हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी साथियों का टीए स्टडी एग्जाम्स परिवार में। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और आज का ये छोटा सा सेशन रहेगा हमारे उन सभी साथियों के लिए जो कि कह सकते हैं अग्निवीर हैं या रिटायर होने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 2022 में ये स्कीम लाई जाती है अग्निपथ, और इस अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए आर्मी में सर्व करने के लिए आपको मौका दिया जाता है। अब 2022 से 2026 यानी फर्स्ट बैच आपका रिटायर हो गया है, तो अब वो कैंडिडेट क्या करेंगे, या ऑलरेडी जो सर्विस में है, सर्विस से रिटायर होने के बाद यानी आर्मी से आप लोग रिटायर हो जाएंगे 4 वर्ष के बाद सेवा देने के बाद, तब आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस रहेगा यहाँ मैं बात करूंगा। दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आपको बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, ठीक है। इनके लिए जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनके द्वारा अप्रूवल मिल चुका है कि एक्स अग्निवीर के लिए क्या क्या फैसिलिटी आपको दी जाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अलग अलग स्टेट ने अग्निवीरों के लिए अलग अलग सुविधाएं दे रखी हैं। लाइक जैसे हरियाणा ने 20 आई थिंक 10% या 20%, बिहार, मतलब हर स्टेट ने अपनी अपनी सुविधाएं दे रखी हैं। उनकी जो सर्विसेज होती हैं स्टेट सर्विसेज, लाइक पुलिस हो गया या फिर और भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगी उनमें। उसी तरीके से देखा जाए तो दिल्ली पुलिस में अब आप लोगों के लिए एक रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। अब ये जो रिजर्वेशन है आपके सीट्स के रिगार्डिंग रहेगा, आपकी एज के रिगार्डिंग रहेगा, या फिर आपका जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट रहता है उसके रिगार्डिंग रहेगा। इन सभी पॉइंट्स को मैं एक जगह लेकर आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 4 या 5 मिनट का ये सेशन रहेगा। अगर आप सेशन बाद में देख रहे हैं तो 1.5x या 2x करके आप इसको जल्दी से देख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बात करूंगा मैं दिल्ली पुलिस में। आप देखोगे दिल्ली पुलिस में एक आपका कह सकते हैं रूल्स है आपका, दिल्ली पुलिस अपॉइंटमेंट एंड रिक्रूटमेंट रूल्स नंबर 1980 का है। इसके अंतर्गत रूल नंबर 9 में चेंज किया गया है। अब ये जो रूल नंबर 9 है ना, इसमें ये व्यवस्था की गई है कि दिल्ली पुलिस में जब भर्ती की जाएंगी, रिक्रूटमेंट किया जाएगा, तो वो क्या क्या प्रोसीजर रहेगा यहाँ पर, वो सारी व्यवस्थाएं इस रूल नंबर 9 के अंतर्गत की गई है। और इसी रूल नंबर 9 में एक और व्यवस्था की गई है एक्स सर्विसमैन के लिए, यहाँ पर जो अग्निवीर हैं उनके लिए। यहाँ पर द दिल्ली LG approved an amendment to rule number 9 of the Delhi Police Appointment and Recruitment Rule 1980 to facilitate this according to an ऑफिशियल स्टेटमेंट। याद रखना इसमें ये चेंज किया गया है, 1980 के रूल में ये चेंज किया गया है। चेंज ये रहेगा, एक्स सर्विसमैन जो हमारे रहेंगे अग्निवीर, उनके लिए चेंज रहेगा कि भाई आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि जो भी वैकेंसी आएंगी दिल्ली पुलिस में, अब उनमें से आपको 20% का रिजर्वेशन आपके लिए फिक्स कर दिया गया है यहाँ पर एक्स अग्निवीर के लिए है, ठीक है। कितना? 20% का रिजर्वेशन आपको फिक्स कर दिया गया है। और याद रखना मेल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर रहेगा, जो आपके सिपाही होते हैं उनके लिए रहेगा, विल बी रिजर्व फॉर द एक्स अग्निवीर। 20% एक अच्छा खासा वेटेज होता है। मान लीजिए आपकी 7000 वैकेंसी आती हैं, 7000 वैकेंसी में से आपका कितना भाई 20% अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलेगा। आपको कितना 1400 वैकेंसी आपको यहाँ पर रिजर्व करके रखी गई है। इसके अलावा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में छूट दी गई है। देखो भाई अभी क्या है, 2022 से 2026 तक फर्स्ट बैच आपका रिटायर हुआ है, इस फर्स्ट बैच को थोड़ी ज्यादा छूट दी गई है एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग। यहाँ पर जो फर्स्ट बैच रहेगा आपका, ये फर्स्ट बैच के रिगार्डिंग आपको 5 साल की छूट दी गई है। आपको 5 साल का रिजर्वेशन मतलब एज का रिजर्वेशन मिल जाएगा, जो आपकी अपर एज है उसके रिगार्डिंग। यानी कि आपको पता है दिल्ली पुलिस में अनरिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको 25 साल मैक्सिमम चाहिए। अब इसमें क्या है, मान लीजिए आप फर्स्ट बैच के अग्निवीर हैं, एक्स अग्निवीर हैं, तो आपको 5 साल और मिल जाएंगे इसमें, 30 वर्ष तक आप अपना देख सकते हैं इसमें जॉब के लिए। बाकी का कैटेगरी के हिसाब से रहेगा, SC ST के लिए उतना ही रहेगा, फिर और जाएंगे तो 5 साल और OBC के लिए 3 साल और इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपका जो अपर एज है उसके अलावा 5 साल और मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो ये फर्स्ट बैच के लिए है, लेकिन वैसे देखा जाए नॉर्मली तो 3 साल के लिए आपका रिजर्वेशन रहेगा। यानी फर्स्ट बैच के अलावा जो सेकंड बैच आएगा या और भी उसके बाद बैच आएंगे, है ना, जो अग्निवीर रहेंगे एक्स अग्निवीर, उनके लिए 3 साल का रिजर्वेशन इसमें फिक्स कर दिया गया है आपका। तीसरा पॉइंट रहेगा फिजिकल टेस्ट एग्जाम्पशंस। एक्स अग्निवीर आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। यानी अब आपका दिल्ली पुलिस में कोई भी फिजिकल नहीं हुआ करेगा, ये एक्स अग्निवीर के लिए यहाँ फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा एप्लीकेशन स्कोप, दिस अमेंडमेंट स्पेशली अप्लाइज टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द मेल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस। यानी कि जो मेल कैंडिडेट होते हैं दिल्ली पुलिस में, उनके लिए यह व्यवस्था की गई है यहाँ पर, ठीक है, एक्स अग्निवीर के लिए।
तो सबसे 3 पॉइंट बड़े बदलाव देखने को मिले हैं आपको यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट तो आपको यहाँ पर 20% का रिजर्वेशन रहेगा टोटल सीट्स का, ठीक है। सीट्स आपके लिए 20% रिजर्व की गई हैं। दूसरा, फर्स्ट बैच के लिए जो रहेगा आपका यहाँ पर 5 साल की एज में छूट मिलेगी। इसके बाद जितने भी बैच आएंगे उनके लिए 3 साल की एज में छूट रहेगी। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रेगुलर रहेगा। जो फर्स्ट बैच है आपका 5 साल के लिए रहेगा। इसके अलावा आपका पीईटी माफ रहेगा यहाँ पर, यानी पीईटी में आपको यहाँ पर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो है आपको यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, 2-3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे यहाँ पर। और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं भाई दिल्ली पुलिस वगैरह की, तो आप जो है टीचर्स अचीवर्स के द्वारा आपके लिए यहाँ पर कह सकते हैं कुछ बैचेस स्टार्ट कर रखे हैं। जब आप जाएंगे टीचर्स अचीवर्स के पेड कोर्स में, तो आपको यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी मिलेगा, एसएसबी एचसीएम का ये अभी बैच चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी का भी बैच चल रहा है ठीक ठाक। और यहाँ पर देखोगे बीएसएफ एचसीएम का जो पराक्रम बैच था, जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, और ये भी चल रहा है आपका दिल्ली पुलिस एचसीएम और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। ये आपका हालांकि एचसीएम वगैरह की एग्जाम वगैरह ये सब हो चुके हैं, तो इनको लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर एचसीएम बीएसएफ एचसीएम और एसएसबी एचसीएम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग ख्याल रखिए अपना। सेशन पसंद आया तो लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।